हे गाइस, शट अप संजना के 2 एपिसोड के बाद आई फील कि इट्स नॉट वर्थ इट। क्यों फालतू में रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करके लोगों का मजाक उड़ाना। लेकिन जब मैं अपने रिश्तेदारों को देखती हूँ तो लगता है 2 नहीं बल्कि इन पर 200 एपिसोड बनाए जा सकते हैं और वो भी कम पड़ेंगे। तो इतना सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज का टॉपिक रिश्तेदार है। जी नहीं, आज का टॉपिक है मेरी शादी, वो भी दूसरी शादी। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि साल 2022 में मेरी शादी होकर टूट चुकी है। वो शादी मुश्किल से 2 महीने चली और मैं उन 60 दिनों में अपनी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त देख चुकी थी। खैर, इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते और अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर साकिनामा सुन सकते हैं। हाँ, तो मेरे रिश्तेदारों को मेरी परवाह है, बहुत ज्यादा परवाह है। उनके हिसाब से जिंदगी का एक ही आखिरी मकसद होता है, वो है शादी। इनके हिसाब से बच्चे खाली दिखे, शादी करवा दो। पहले ये मेरी एक शादी के पीछे पड़े थे, जब वो होकर टूट गई तो ये दूसरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। मेरा अपने रिश्तेदारों से एक सवाल है कि क्यों तुम्हारे खुद के घर में बच्चे कंवारे बैठे हैं, तुम उनका क्यों नहीं सोचते? उनका घर बसाओ, उनकी जिंदगी में चरस बो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लेकिन नहीं, इनके बच्चे अभी बच्चे हैं और हम हैं 30 की उम्र में बुजुर्ग, जिनकी शादी करवाना इनका एकमात्र उद्देश्य है। एक तो इनका ये लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपकी लड़की खाली बैठी है, सोचा शादी करवा देते हैं। चिता खाली दिखेगी, लेट जाओगे। अबे सालों, माफ करना, एक तो गाली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उनको क्या गाली दूं जो खुद रिश्तेदार के नाम पर गाली है। लड़की है वो, गाय बकरी नहीं, जिसे खाली देखा और किसी भी खूंटे से बांध दिया। और क्या हो जाएगा अगर मैंने फिर से शादी नहीं की? तूफान आ जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी इनको फर्क नहीं पड़ता, ये लगे हुए हैं। इन्हीं सब झमेलों से बचने के लिए मैंने दूसरे शहर में रहकर अपने काम पर फोकस करने का सोचा, लेकिन रिश्तेदारों को यहाँ भी चैन नहीं है। अनजान शहर में अकेले रहती है, अपनी मर्जी की मालिक है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ऐश कर रही है वो वहां। अनजान शहर, सालों पहले जहां तुमने रिश्ता करवाया था वो कौन सा मेरी बुआ का घर था? वो भी तो अनजान घर था ना। रही ना मैं वहां 2 महीने, और कौन सी मर्जी की मालिक, कौन से ऐश? पिछले 4 हफ्तों से मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं। 2 जोड़ी निक्कर और टी-शर्ट को बार बार धोकर पहन ले रही। लोग मीटअप के लिए बाहर बुला रहे हैं और मैं सिर्फ इसलिए मना कर दे रही क्योंकि मुझे तैयार होने में मौत आ रही है। लिखने के लिए भी मुझे खुद को मोटिवेट करना पड़ रहा है। उसके बाद भी मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर बकचोदी कर रही हूँ। इनको लगता है मैं ऐश कर रही हूँ, कुछ भी। और क्या हो जाएगा अगर मैंने ऐश कर ली? शांति से बैठो ना अपने घर में। रिसेंटली मेरी एक रिश्तेदार मेरी माँ से कहती है कि उन्होंने मेरे बारे में एक एस्ट्रोलॉजर से बात की और उन्होंने कहा कि नवंबर 2024 तक मेरा टाइम खराब है, शनि भारी है। इनको कोई ये बताए कि मेरी जिंदगी में वो शनि यही लोग हैं और मेरा टाइम 2024 तक नहीं बल्कि मेरी आखिरी सांस तक खराब ही चलेगा, क्योंकि ये लोग मेरे रिश्तेदार जो हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। अरे नहीं करवाना मुझे मेरा भला, तुम्हारे भले से अच्छा मेरा बुरा अच्छा है। एटलीस्ट मैं उसे झेल तो सकती हूँ। और इतना ही शौक है शादी का तो खुद करो। मैं तो कहती हूँ 2-4 कर लो, तुम्हारे पड़ोसियों का भी भला हो जाएगा, क्या पता उनका भी नंबर लग जाए। मैं अनजान शहर में रहकर ऐश कर रही हूँ, वो इनसे देखा नहीं जा रहा, पर इनके लौंडे 17 साल की निब्बियों के चक्कर में कर्जे करके बैठे हैं। वो ठीक है, इनका लॉजिक क्लियर है, अपने बच्चों का घर बसा नहीं तो दूसरों के बच्चों का घर बसा दो, फिर चाहे वो घर कैसा भी हो। और इतने हाई फाई रिश्ते लेकर आएंगे जैसे शादी.com का टेंडर इन्हें ही मिला हो। बहन जी, आपकी लड़की के लिए एक रिश्ता है। लड़का अच्छा कमाता है, घर गाड़ी सब सुख सुविधा है, बस लड़की की उम्र थोड़ी ज्यादा है। लड़का यही कोई 40-42 का है, पर क्या हुआ, आपकी बेटी की भी तो दूसरी शादी है ना, घर बस जाएगा उसका। पहली बात तो ये कि 40-42 साल का लड़का नहीं आदमी होता है। 7-8 साल में सरकार से पेंशन लेना शुरू कर देगा वो। अगर सही टाइम पर उसकी शादी हुई होती तो आज उसके बच्चे कॉलेज जा रहे होते। और क्या मतलब है कि लड़की की दूसरी शादी तो उसे कहीं भी ब्याह दो। दूसरी शादी के बाद क्या उनके माथे पर ठप्पा लग जाता है कि कोई भी ले जाएगा? मुझे लगता था रिश्तेदार सिर्फ शादी तक हमारी जिंदगी में चरस बोते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी और मेरी गलतफहमी इन्हीं रिश्तेदारों ने दूर की है। लेकिन ये भूल गए हैं कि मैं लड़की आज भी वही हूँ, बस मेरी उम्र बढ़ी है और बढ़ती उम्र का इश्क और चिढ़ दोनों जानलेवा होती है। मेरे रिश्तेदार मुझसे कभी सीधे नहीं बोल पाते, इसलिए वो बीच में रखते हैं मीडिएटर, और ये मीडिएटर होते हैं अक्सर मेरे घर वाले।
और घर का कलेश मानो इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा बिग बॉस है, जिसका होस्ट होता है चादर मोदी की रिश्तेदार। हाँ, चादर मोदी ही बोला मैंने, जाकर फिर से सुनो। ये टास्क देते हैं घर वालों और घर वाले टास्क थोपते हैं हम पर, जिनसे बचने के दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप उनकी बात मान लो या फिर कलेश करो, और तब तक करो जब तक तुम्हारे सर में दर्द ना हो जाए या घर वाले तुम्हें अकेला ना छोड़ दे, और इन दोनों ही रास्तों में तुम्हारा ही नुकसान है। खैर, मेरी असल जिंदगी के बिग बॉस से बचना तो मेरे लिए मुश्किल है और मुझे इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप इग्नोर ना करें और मेरी YouTube चैनल पर चल रही कहानी हाँ ये मोहब्बत है और मैं तेरी हीर जरूर सुने और कहानी को अपना प्यार जरूर दे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं सुनी है तो अभी जाकर सुने। और एक सलाह मेरे रिश्तेदारों को अपने अंदाज में। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।